हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम सीखेंगे भाग करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन और डिवाइड। डिवीजन भी कह सकते हो आप इसको और डिवाइड भी कह सकते हो। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें बच्चों। इस वीडियो में मैं भाग एकदम बेसिक से, एकदम बेस से बता रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी भाग करना नहीं भूलोगे, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको। बस आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाग क्या है? दो का भाग है। इसको दो का भाग हम किस में? 486 में देंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है बच्चों, इसमें दो का भाग हम 486 में देंगे तो हम इसमें एक एक अंक करके लेंगे, एक एक अंक लेंगे। तो इसमें हम दो का करेंगे सबसे पहले किसमें बच्चों? 4 में। तो 4 में हम दो का भाग देंगे तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको 2/4। ठीक है, तो 2 का 4 में देंगे तो मतलब कि हमें 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें इस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो 2 का पढ़ा हम पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब बराबर जा रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लगाएंगे। कितनी बार गया? 2 बार। और कितना आया? 4। तो 4 हम यहाँ बच्चों लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? हम घटाव क्या है? इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? आपका 0। अब उसके बाद ये तो हो गया बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट अंक क्या है आपका? 8। तो इसको बच्चों यहाँ हम जस्ट इसके नीचे यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास कितना हुआ? 0,8, मतलब कि 8। तो हम अब 2 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, मतलब 8 में 2 का पढ़ा हम 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 8 के बराबर या 8 से कम होना चाहिए। हमें उस हिसाब से 2 का पढ़ा पढ़ना है। तो पढ़ो आप बच्चों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6 और 2 चकू 8। तो मतलब कितनी बार गया बच्चों? 2 चकू 8, तो 4 बार गया। तो 4 हमें यहां लिख देना है बच्चों। और कितनी बार गया? 4 बार गया। और कितना है? 4 दूनी 8, तो 8 को बच्चों हमें यहाँ लिख देना है। 0 ये मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। तो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? घटाव। तो 8 में से 8 गया तो कितना आया? 0 हम यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? 6 को हमें जस्ट इसके नीचे यहाँ उतार लेना है। अब 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 6 के बराबर हो या 6 से कम होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कैसे बच्चों इसको? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 3 बार जा रहा है। तो जो 2 ती 6 3 बार गया, तो 3 को हमें यहाँ लिख देना है। और कितनी 3 बार गया उसको यहाँ लिख देना है। और 3 दूनी 6, कितना आया? 6। तो 6 को इसके जस्ट नीचे बच्चों यहाँ हमें लिख देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? घटाव। तो 6 को 6 से घटाएंगे तो कितना आया बच्चों आपका? 0। 6 को 6 से घटाएंगे तो क्या है बच्चों आपका? 0। ये क्या हुआ आपका बच्चों? भागफल। और ये क्या हुआ आपका? शेषफल। ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ शेषफल। यही हुआ बच्चा आपका अंशफल। 0 ऐसे लिखना है, लेकिन इसमें 0 क्या है? आप लिखो या ना लिखो, या फिर आप इसको यहाँ पे 0 की जगह ऐसे क्रॉस भी बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो मतलब क्रॉस मतलब कोई संख्या आगे नहीं है, कोई भी अंक आगे नहीं है, तो मतलब वहां पे हम 0 मानेंगे। मतलब शेषफल हमारा कितना आया? 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में हमें क्या है? 3 का भाग 729 में देना है बच्चों। तो हम कैसे बोले? हम यहाँ पर क्या बताए थे? सबसे पहले पहला अंक लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो इसमें 3 का हमें किस में देना है? पहला अंक क्या है हमारे पास? 7। हमें 7 में देना है इसका 3 का भाग सबसे पहले। तो हमें 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 7 के बराबर हो या 7 से कम होना चाहिए, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो हम पढ़ेंगे 3 का पढ़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितनी आया? 3 दूनी 6, 2 बार कितना आया? 6 बच्चों। 6 में इसके जस्ट नीचे यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा बच्चों? घटाना। ठीक है, और 7 में से 6 गए तो कितना आया बच्चों? 1।
अब उसके बाद ये एक आया। अब नेक्स्ट क्या है अंक आपका 2, तो उसको जस्ट नीचे यहाँ बच्चों लिख देना है। अब उसके बाद हमारे पास कितना हो गया ये बच्चों 12। अब 12 हो गया। अब 3 का भाग क्या है, हम 3 का भाग हम 12 में देंगे। तो हमें 3 का पाड़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो 12 के बराबर होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। तो पाड़ा पढ़ो आप बच्चों 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चकू 12। तो कितनी बार गया 4 बार। और 12 को हमें यहाँ बच्चों लिख देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है घटाना। तो इसमें से घटाएंगे तो 0, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ 0 लिखने की आपको। उसके बाद ये आ गया 9, ये घटाना है तो मतलब 0 आया बच्चों, तो 0 आप कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की उसको। अब वो नेक्स्ट क्या है आपका 9, तो 9 को जस्ट बच्चों यहाँ हमें लिख देना है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है 9, तो 3 का पाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 9 के बराबर हो या फिर 9 से कम होना चाहिए। तो पढ़ो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो बच्चों कितनी बार गया 3 बार, तो इसको यहाँ लिख देना है और 9 को इसके जस्ट नीचे बच्चों यहाँ लिख देना है। ये क्या हुआ, अब इसको माइनस करेंगे बच्चों कितना है 0, 0 मतलब क्रॉस। ये क्या हुआ बच्चों आपका भागफल। और ये क्या हुआ आपका शेषफल। शेषफल यहाँ क्रॉस मतलब 0, तो आप 0 मान सकते हो बच्चों। यहाँ शेषफल कितना हुआ 0, क्योंकि इससे घटाएंगे तो 0 आएगा। या तो क्रॉस लिख दो या शेषफल 0। ये हुआ बच्चों आपका क्या अंशवर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 का भाग हमें 12,820 में देना है बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहला अंक क्या है बच्चों 1, ठीक है। 1 क्या है 4 से छोटा है, मतलब 4 का भाग हम 1 में नहीं दे सकते। अब उसके बाद हम अगला भी अंक ले लेंगे। तो अगला क्या है हमारा 2, तो ये कितना हो गया बच्चों 12। अब 12 का हमें भाग पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि ये क्या है 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उस हिसाब से पढ़ना है 12 से क्या है ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 12 के बराबर हो जाए या फिर 12 से कम हो जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे बच्चों 4 का पाड़ा पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 4 × 12, मतलब उसके बराबर आ गया। बराबर आ गया बच्चों। तो हमें क्या है कितनी बार गया 4 × 12, 3 बार गया, 3 यहाँ लिख देना है और 12 बच्चों हमें यहाँ लिख देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में घटाओ। अब इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 0, 0 हमें जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये अब इसका जस्ट इसके नीचे यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों 8। अब 4 का पाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 8 के बराबर हो जाए या 8 से कम हो जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार गया बच्चों 2 बार, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी मतलब 2 बार, तो 2 को बच्चों में यहाँ लिख देना है। कितनी बार 4 दूनी 8, कितना आया 8, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या है घटा देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा घटाना। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 0, 0 आएगा, तो इसको हमें नहीं लिखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट अंक क्या है बच्चा आपका 2, ठीक है। अब 2 क्या है 4 से छोटा है, तो मतलब 4 का भाग 2 में नहीं जा सकता बच्चों। तो इसलिए हम क्या करेंगे अगली वाला जो अंक है 0 उसको भी हम यहाँ उतार लेंगे। लेकिन एक तो हमने उतार लिया, अब दूसरा अगर हम एक उतारने के बाद अगर हम दूसरा अंक उतारते हैं या तीसरा उतारते हैं, जितने अंक उतारेंगे उतनी हमें यहाँ बच्चों क्या है 0 लगानी पड़ेगी। मान लो हमने 1 उतारा तो हम 0 यहाँ उतारा, तो हमें मान लो यहाँ पर 1 है, 1 और आ जाए तो मैं 1 यहाँ उतारा 1 और, तो मैं यहाँ पर 1 और 0 लगानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा नया है, इसको सीखो आप कि अगर हमने 1 अंक उतारा, 1 अंक उतारने के बाद जो भाग हम दे रहे हैं वो संख्या छोटी है, उसमें भाग देने में वो जो भाग जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ी है, तो हम अगला अंक ले लेते हैं। जब अगला अंक और हम 1 और उतारेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या है बच्चों भागफल में 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जितने अंक यहाँ उतारते जाएंगे उतनी हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास ये कितना हो गया बच्चों 20। अब 20 का पाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 20
से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो 20 के बराबर हो जाए या 20 से कम हो जाए। तो 4 एकम 4 बच्चों, पाड़ा पड़ो 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पन्ना 20। कितनी बार गया बच्चों? 5 बार। तो 5 को हमें यहाँ लिख देना है बच्चों, और ये हो गया आपका 20। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? घटाव। घटाव करेंगे तो क्या है? 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्रॉस। तो ये क्या हुआ बच्चों? आपका भागफल। और ये क्या हुआ बच्चों? आपका शेषफल। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका अंशवर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है हमारा? 5। 5 का भाग हमें कितने में देना है? 5865 में। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला अंक लेंगे, कितना है? 5। तो 5 का पाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 5 के बराबर हो जाए या 5 से कम हो जाए। तो 5 एकम 5 कितनी बार गया बच्चों? 5 एकम 5 एक बार गया, तो 1 को हमें यहाँ लिख देना है, और 5 को बच्चों में इसके जस्ट नीचे यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? घटाना बच्चों। तो इसको हम इसमें से घटाएंगे, कितना है? 0। 0 हम यहाँ लिखना जरूरी नहीं है बच्चों। अब उसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट अंक क्या है? 8। 8 को जस्ट इसके नीचे यहाँ लिख देना है। अब हमें 5 का पाड़ा ऐसे पढ़ना है कि या तो 8 के बराबर हो जाए या 8 से कम हो जाए, 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस हिसाब से हमें 5 का पाड़ा पढ़ना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार पढ़ते हैं तो 10 जा रहा है, मतलब 8 से बढ़ा जा रहा है, तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो कितना पढ़ेंगे बच्चों? 5 एकम 5। तो 5 एकम 5, तो 5 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? घटाव। अब 8 में से 5 गया तो कितना गया बच्चों? कितना बचा? 3 बचा बच्चों आपके पास। अब उसके बाद क्या है अगला अंक बच्चों? 6। तो 6 को बच्चों में जस्ट यहाँ नीचे उतार देना है। अब हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 36। 5 का पाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 36 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 36 के बराबर हो जाए या 36 से कम हो जाए। तो पढ़ो बच्चों 5 का पाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35, 15 40। तो 8 बार पढ़ते हैं तो 40 आ रहा है बच्चों, मतलब 36 से क्या है? ज्यादा है। तो हमें क्या है? 36 के बराबर है, 36 से कम रखना है। तो 5 सत्ते 35, तो 35 लिखना है हमें। तो कितनी बार गया? 5 सत्ते 35, तो 7 बार गया। 7 हमें यहाँ लिख देना है बच्चों, और 35 हमें यहाँ लिख देना है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? घटाव। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0 बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अगला अंक उतारना बच्चों। यहाँ इसको जस्ट इसके नीचे यहाँ उतार देंगे। अब हमारे पास कितना है बच्चों? 15। तो 15 मतलब 5 का पाड़ा में 15 ऐसे पढ़ना है कि या तो 15 के बराबर हो जाए या 15 से कम हो, 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए बच्चों आपका। तो 5 का पाड़ा पढ़ो बच्चों। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20। 20 मतलब ज्यादा जा रहा है, नहीं पढ़ेंगे हम। हमें कितना है? 15 के बराबर रखना है या 15 से कम रखना है बच्चों। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्री 15, तो 5 ती 15, 3 बार गया, कितना बच्चों? 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा? घटाना। घटा में कहेंगे तो हम कितना आएगा? 0, या फिर आप इसको क्रॉस लिख सकते हो। ये क्या हुआ बच्चों? आपका अंशवर। ठीक है, यहां पर आप बता सकते हो शेषफल हो गया आपका कितना? क्रॉस मतलब 0, और ये हुआ बच्चों आपका क्या? भागफल। ठीक है बच्चों, अब आई थिंक अब आप भाग करना सीख गए होंगे बच्चों। अब इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है भाग करने में आपको, तो आप मेरी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि भी नई वीडियो आपके पास और नोटिफिकेशन भी आ सके, और बेल आइकन को भी दबा लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।